हेलो दोस्त, मैं राजेश यादव। आज हम क्लास 10th का मैथ वास्तविक संख्याएं लेसन का नाम है। तो उसका हम कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमको कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर है। तो इसे हम देखते हैं। हमारे पास पहला सवाल है 26 और 91। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 26 और 91, 26 और 91 हम इसे सॉल्व करते हैं। इसका गुणनखंड करते हैं। तो इसको हम 2 से काटें तो 2 13 दूना 26, फिर 13 से काटें 1। ये हमारा गुणनखंड हो गया। फिर हम इसको करते हैं तो ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। 13 सते 91, फिर 13 एकम 13, ये हो गया। अब हम इसका गुणनखंड लिख दे रहे हैं। तो 2 गुणे 13, फिर 91, 91 का 7 गुणे 13। तो जब 7 गुणे 13, अब इसका हमें लिखना है एचसीएफ और एलसीएम। तो इसका एचसीएफ होगा एचसीएफ और एलसीएम। ठीक, तो एचसीएफ का मतलब है दोनों में से कॉमन है। तो इसमें दोनों में कॉमन 13 है। और एचसीएफ का मतलब है कि जो न्यूनतम घात किया जाए। तो यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर भी एक घात है। तो इसका एक घात आया तो एक घात लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं, तो इसको हम हटा देते हैं। फिर एलसीएम जितना है उसको सब लिख लीजिए। दो जितना भिन्न भिन्न है उसको लिख लीजिए। 2 7 गुणे 13। अब इसमें अधिकतम घात लिखते हैं। तो यहाँ एक घात, यहाँ एक घात, तो यहाँ एक घात, और ये दो सिंगल सिंगल है तो उसको कोई बात ही नहीं। तो इसके मतलब इसका एलसीएम ये हुआ, एचसीएफ ये हुआ। फिर कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है। तो उसको हम देखते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर लिखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक, तो इसका दो संख्या है 26 गुणे 91, और ये एचसीएफ है, ये एचसीएफ है 13, और एलसीएम है ये। तो इसको हम और लिख दें। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 गुणे 13, तो 13 चौका 52, सिलाई 5, 13 कम 13, 5 88, 182। तो एलसीएम है 182। तो इसका गुणा कर दें। तो इसको करो 26 91 26, तो 26 कम 26 के 6, सिलाई 2, और 26 नवैया 26 नवैया
9 6 54 के 4 अस्सी लाई 5 9 दूनी 18 5 23 234 हासिल 2 बचा 36 2366। तो यह आया 2366। फिर अगला करना है 182 13। तो 13 दूना 26 13 छः 78 13 सत्तर 91 13 अट्ठे 104 और 4 और 2 6 अस्सी लाई 10 13 कम 13 10 23 2366। तो हम दोनों संख्याओं का गुणा किए और HCF और LCM का गुणा किए, सेम आ गया। इसका मतलब दो संख्याओं का गुणनफल सेम बराबर है, यह आंसर। फिर दूसरा है फिर ये दूसरा है 510 और 92। 510 और 92 उनका इसका गुणनखंड करना है। तो 2 से काटें तो 2 दूनी 4 1 बचा 11 और 2 पंचे 10 2 जीरो 0 नहीं 11 2 दूनी 4 1 बचा 11 2 पंचे 10 1 बचा 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा, 10 2 12 3 से कट रहा है, इसको 3 से काटिए, इसको जोड़ लो 5 5 10 2 12 3 से कट रहा है। तो 3 8 24 3 बचे 15। अब नहीं कटेगा, 5 से 5 1 कम 5 3 बचा 5 7 35 17 बचे 50 फिर 70 एक बचा, फिर इसको काटो 2 से 2 चौक 8 एक बचा 2 छक 12 फिर 2 से 2 दूनी 4 2 3 6 फिर 23 1। अब इसका गुणनखंड लिखें तो 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। तो इसका आया 92। 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक, तो इसका एचसीएफ एलसीएम हम देखते हैं दोनों में। तो इसका एचसीएफ HCF और LCM तो इसमें देखिए कि दोनों में कॉमन कौन है एचसीएफ में, तो ये 2 कॉमन है बस, और कुछ नहीं कॉमन। 2 कॉमन, न्यूनतम घात लेना है तो इसमें यहाँ इसको एक बार और लिख दो 2 के पावर 2 गुणे 23। ठीक, तो यहाँ पर न्यूनतम लेना है तो यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, तो इसीलिए यहाँ पर 1 ही लेंगे और कुछ कॉमन है नहीं तो छोड़ दो। एलसीएम में देखो जो डिफरेंट है उसको सब लिख दो। तो डिफरेंट है 2 3 5 17 23। इसको गुणा कर दो तो 5 या 15 दूना 30 गुणे 17 गुणे 23। फिर इसको कर दो तो 17 3 51 510 गुणे 23। फिर इसको कर दो 23 जीरो 0 27 एकम 23 के 3 अस्सी लाइन 2 23 पंचे 23 5 या 15 के 5 अस्सी लाइन 1 5 दूनी 10 11 15 और 2 117। ठीक, ये एलसीएम आया। अब इसका हम
दो संख्याओं को गुणा करके उसके एलसीएम गुणे एलसीएम के बराबर कर दें। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक, तो दो संख्या हमारे पास है, एक है 510 गुणे 92, HCF है 2, इसमें एक चीज भी मिसप्रिंट हो गया, क्योंकि यहाँ से उच्चतम घात 2 है, यहाँ उच्चतम घात 2 है, तो इसको हम पावर लेंगे। ठीक, तो इसका दोनों, यहाँ से इसका जो 2, इसका उच्चतम घात दिया जाता, तो इसको 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, ये आ जाएगा 23,640 440। ठीक, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। तो इसका HCF है 2, LCM है 23,460। अब ये हम गुणा करें तो ये आएगा 46,920, ये भी वही आएगा 46,920, दोनों बराबर है। इसका मतलब दो संख्याओं का गुणनफल HCF LCM के बराबर है, यही आंसर है। फिर तीसरा है हमारे पास, तीसरा सवाल है 336 और है 54, इसको हम सॉल्व करें। तो 336 का गुणनखंड करें तो 2 से काटें, 2 एक कम 2, 1 बचा 13, 2 छक 12, 1 बचा 2 8 16, फिर 2 से काटें, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 से काटें, 2 चौक 8, फिर 2 से काटें, 21 दूना 42, 3 से काटें 7, 7 से काटें 1। ठीक, 54 का करें, 2 से काटें, 2 दूनी 4, 2 सके 14, 3 से 3 9 27, 3 से काटें 3, 3 से काटें 1। इसका गुणनखंड करें, अब गुणनखंड लिखते 336 बराबर 4 2 आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 3 1 7। ठीक, 54, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इसका HCF और LCM देखें तो HCF इसका हो जाएगा न्यूनतम घात, और जो कॉमन हो न्यूनतम घात के साथ। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है 2 के पावर, चलो एक लाइन और लिख दें, 2 के पावर 4 और गुणे 3 गुणे 7 और 54, 2 गुणे
3 गुणे 3 गुणे 3, तो ये 2 गुणे 3 के पावर 3। ठीक, इसका एचसीएफ एलसीएम देखें तो इसका एचसीएफ हो जाएगा इसमें कॉमन है 2, यहाँ 3 है, ये 7 है, दो तेरे, ये 3 है, ये 7। ठीक, तो इसका एचसीएफ इसमें देखो कॉमन है 2, और न्यूनतम घात लेना है तो यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो न्यूनतम 1। इसमें कॉमन है 3, तो न्यूनतम घात तो यहाँ 3 घात है, यहाँ 1 घात है, तो 1 लेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 घात हटा दे रहे हैं। अब एलसीएम एलसीएम जो डिफरेंट है उसको सब ले लें, जो अलग अलग है, तो 2 है, 3 है, 7 है। अब इसका घात है, उच्चतम घात लेना है, तो यहाँ पर 4 है तो इसको 4 कर दें, 3 में 3 है 3 कर दें, 7 1 है तो उसको 1 ही रहने दें। तो ये हुआ, तो ये हुआ कितना, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 गुणे 7। ठीक, ये कितना हुआ, 16 सत्ते 112 गुणे 27, ये हुआ। ये हुआ 3024। ठीक, अब हम दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दो संख्याएं हैं 336 गुणे 54, HCF है 6, LCM है 3024। इसको गुणा करें तो ये आ जाएगा 18144। इसका गुणा कैलकुलेट से किए, ये भी आ जाएगा 18144। इसका मतलब दो संख्याओं का गुणनफल HCF LCM के बराबर। यही आंसर है। 3 सवाल हम लोग कर चुके हैं। अब है हमारे पास तीसरा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है निम्नलिखित गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हम इसका 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट का हम लोग मतलब गुणनखंड करते हैं। तो इसमें 3 संख्या दिया है, 12, 15, 12 दिया है, 15 दिया है और 21। ठीक, इसका गुणनखंड करें तो इसमें 2 से काटें तो 2 छक 12, फिर 2 से काटें तो 2 3 6, 3 से काटें 1 बचा, इसको काटें 3 से तो 3 पचे 15, 5 से काटें 1 बचा, इसमें 3 से काटें 7 बचा, 7 से काटें 1 बचा। तो 12 का गुणनखंड लिखते हैं हम
12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक। फिर 15, 3 गुणे 5, 21, 3 गुणे 7। अब इसका हम HCF और LCM लिखें। तो इसका HCF जो तीनों में कॉमन है, तो इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, तो इसका HCF हुआ 3। सबसे न्यूनतम घात, तो इसमें एक एक है तो न्यूनतम तो है ही। फिर LCM जितना डिफरेंट है सब लिख लो, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7, ठीक। तो इसमें सबसे उच्चतम घात लिखा जाता है। ठीक, तो यहाँ उच्चतम घात 2 है, 2 कर दिए। इसमें 3 है, 3 रहने दिए। ये 5 है, 7 सिंगल सिंगल है, तो इसका ये हुआ LCM। तो 2 दूनी 4, 5 या 15 गुणे 7, 15 चौका 60 गुणे 7, 7 6 42, 420। ये आया इसका HCF, ये आया LCM। अब हम सेकंड करते हैं। सेकंड है 17 23 29, तो इसमें किसी का गुणनखंड होगा ही नहीं, तो इसका 17 साल 23 29, तो इसका HCF और LCM, HCF एक हो जाएगा क्योंकि इसमें एक ही कॉमन है। LCM 17 गुणे 23 गुणे 29, तो ये हो जाएगा, देख लें कितना है, 11 33 9, ठीक। इसका LCM ये है, HCF वो ये। फिर अगला है 8 9 25, तो 8 का गुणनखंड करें, 9 का करें, 25 का करें, ठीक। तो 8 का करें, 2 चौक 8, 2 से करें 2 2 1, 3 से करें तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ठीक। 25 का करें, 5 हम 25, 50 हम 25, 5 एकम 5, ठीक। अब इसका हम HCF और LCM देखें। तो 8 का है 2 के पावर 3, डायरेक्ट लिखते। 9 का है 3 का पावर 2, फिर 25 का है 5 का पावर 2। तो इसमें कॉमन कुछ नहीं है, तो कॉमन नहीं, तो इसका HCF हो जाएगा 1, LCM
जो डिफरेंट है वो, तो 2, 3, 5 सबसे उच्चतम घात, तो ये 3, 2 और ये भी 2, तो ये हुआ 8 गुणे 9 गुणे 25, 25 अट्ठे 200 गुणे 9, 9 दूनी 18, 2 ये हुआ इसका एलसीएम, यही आंसर, ये हुआ एचसीएफ। ठीक, अगला है हमारे पास चौथा क्वेश्चन। एचसीएफ 306,657 का एचसीएफ हमको दे रखा है 9, फिर एलसीएम पूछ रहा है कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो हम इसको सॉल्व करें। इसका एचसीएफ हमको दिया है 9, तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम अभी एक सूत्र मान लो, सूत्र जो भी हम पढ़ चुके हैं पिछले, उसको कह रहा था दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एच सी एफ गुणे एल सी एम। ठीक, तो हमारे पास दो संख्या है, ये 306 और गुणे 657, ये हो गए। एच सी एफ हमको दे रखा है 9, एलसीएम हमको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम बराबर ये हो जाएगा 306 गुणे 657, ये इधर गुणा में थे, इधर आ जाएगा भाग। ठीक, अब इसको हम काट दें, तो 9 त्रिक 27, ये हो जाएगा 9 त्रिक 27, 3 बचा 36 हुआ, 9 चौक 36। ठीक, तो इसको हम गुणा कर दें, एलसीएम बराबर 34 गुणे 657, ये आता है 22,338, ये हो जाएगा एलसीएम, ये हुआ आंसर। ठीक।